वेलकम बैक टू जागो दुनिया, जागो 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 दुनिया। और आपके एसएमएस बहुत प्यारे प्यारे आ रहे हैं। सलीम खान पेशावर से कहते हैं, जब तक हम अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए गए अहकामात पर अमल पैरा ना होंगे, हम इसी तरह परेशानी का शिकार रहेंगे। हयात पेशावर से कहते हैं कि हुकूमत को सवात में जल्द अज जल्द फौजी ऑपरेशन ख़त्म कर लेना चाहिए। हुकूमत ने तो कहा था कि 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा ऑपरेशन, अभी तक ख़त्म नहीं हुआ है। हयात बिल्कुल सही कह रही हैं आप। पाकिस्तान में दहशत गर्दी बैनुल अक़वामी साजिश है, खालिद कहते हैं फैसलाबाद से। नौरीन कराची से कहती हैं, इस्लाम जुल्म नहीं करता बल्कि जुल्म के ख़ात्मे की बात करता है। और मिराज कहते हैं कराची से, हम लोग कब तक हाथ में कशकोल लिए हुए गैरों के दर के सवाली बनते रहेंगे। वेरी गुड क्वेश्चन मिराज। हमारे साथ अभी सेट पे नाजरीन हिना अकरम अपने फादर इन लॉ के साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम हिना अकरम एक मेडिकल स्टूडेंट है नाजरीन, और 11 मई 2007 को हिना अकरम ने अपनी मर्जी से शराज के साथ शादी की। ठीक है, अच्छा, आपकी शादी से आपके वालिद और आपकी वालदा, आपके वालिदैन, उनको बहुत इतराज़ हुआ, उनको बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने एसएचओ शराज को आपके घर भेजा। एसएचओ इब्रार शाह को भेजा। अच्छा, फिर क्या हुआ? एसएचओ इब्रार शाह को घर पे भेजा तो मेरी मदर इन लॉ जो थी उनकी तबीयत ख़राब थी, वो हार्ट पेशेंट थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वो एसएचओ जो था वो 3-3 पुलिस की गाड़ियां लेकर घर में एंटर हो जाता था। तो वो हार्ट पेशेंट थी, उनकी और तबीयत ख़राब होती गई, विद इन अ मंथ उनकी डेथ हो गई। देन फिर जब ये सारा दाखिल क्यों होते थे एसएचओ साहब आपके घर? वो लोग हम लोगों को ढूंढ रहे थे, मुझे और मेरे हस्बैंड को। क्यों? बिकॉज हम लोग, जब इन लोगों को पता चला था तो ये लोग कहते थे हम मार देंगे, तो हम लोग फिर चले गए थे। लेकिन मोहम्मद हनीफ साहब बैठे हुए आपके फादर इन लॉ साहब कि क्यों अगर एक लड़का और एक लड़की ने अपनी मर्जी से शादी की है, बाइज्जत रुखसत हुए हैं और आपके घर आए हैं, तो अव्वल तो मुझे समझ नहीं आ रहा इसमें एतराफ़ क्या है। दूसरी बात, एसएचओ साहब किस चीज़ के हवाले से एतराफ़ कर रहे हैं? एसएचओ साहब को उसके वालिद ने कहा था ना कि अभी ये लड़का जो है इसको मार दो था जहाँ भी मिलता है। मेरे बेटे को मैंने बड़ी मुश्किल से उसको लुको के हिना को भी बड़ी मुश्किल लुकोया। बहरहाल फिर उसके बाद वो मेरे घर अंदर आ गया, मेरे घर के 16 आदमी लेके मेरे घर पे आया बरार शाह। 16 आदमी, मेरी बच्चियाँ थी, मेरी बच्चियों को जलील किया, मेरे घर से चीज़ें भी उठा के ले गया, मेरा जेबर मेरे घर। शराज कब गए दुबई? 2008 के स्टार्ट में, शादी के 1 साल बाद। बिकॉज हम लोगों ने पहले निकाह हिडन रखा था। जब इन लोगों को पता चला देन हम लोग स्किप कर गए। तो जब स्किप कर गए तो पहले तो ये वह पुलिस जाती रही वहाँ पर जो था विदाउट एनी एफआईआर, विदाउट एनीथिंग, कोई एफआईआर नहीं थी। वो जाते रहे, वहाँ पे जाते रहे। तो मेरी पहले मदर इन लॉ की जब डेथ हो गई, दैन फिर इसके बाद इन्होंने कहा कि पंचायत में ठीक है, मैं एग्री कर गया। मेरे फादर रोना शुरू हो गए, मेरी बेटी है, मेरी एक ही बेटी है, और इस तरह से। तो जब फिर मैं घर वापस चली गई, कहते 7 डेज़ के अंदर अंदर हम खुद से रुखसती इसकी कर देंगे। जब मैं घर गई तो फिर बिल्कुल वो अपनी बात से डेविएट हो गए थे। तो जब मैं घर गई हूँ तो इब्रार शाह और एक अजफर अली कमाल है, वो लॉयर है, उसने, इन दोनों ने मुझे पहले थ्रेट किया कि तुम मुझसे डिवोर्स ले लो और उसके ऊपर पर्चे करवाओ अपनी तरफ से। सो मैंने नहीं कहा कि मैंने कहा कि मैं नहीं करवाऊंगी। तो फिर उन लोगों ने जो है खुद से उस पर पहले 2 दफ़ा कातलाना हमला किया। उसके बाद फिर अंकल ने उसको जब दुबई में भेज दिया, देन फिर मैं प्रेग्नेंट थी, और वो जो अजफर अली कमाल लॉयर है उसकी वाइफ, शी इज़ अ डॉक्टर, वो और 2-3 नर्सेज थी जिन्होंने मेरा अबॉर्शन किया। तो किस तरह आपका ज़बरदस्ती अबॉर्शन किया? जी। कैसे? वो मैं घर में आई थी और ज़बरदस्ती इंजेक्शंस देती थी। वो जब वो इंजेक्शंस दे देती थी, उसके बाद वो फिर मुझे एक शादरे से आगे जगह थी वहाँ पर लेकर गई थी, और वहाँ पे उन्होंने इस तरह से। आपके हस्बैंड शराज फ़ोन पे हमारे साथ मौजूद हैं, लाइन पे, उनसे बात करते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम शराज। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। अच्छा, ये आपके वालिद साहब भी यहाँ मौजूद हैं सेट पे? जी जी। और आपकी वाइफ भी यहाँ मौजूद हैं, है ना? जी। आप पे क्या गुजरी और ये क्या हो क्या रहा है शराज? कुछ हमें समझाएंगे क्या क्या हो रहा है? मैम, जिसकी लाठी उसकी भैंस। मेरे पे 2 दफा हमला हुआ, मेरी कोई कंप्लेन नहीं हुई। मेरे भाई को शादी से उठाया गया, उसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं हुई। मेरे खिलाफ कोई केस नहीं है, मगर मेरे खिलाफ केस 5 मिनट में पर्चा होके मुझे उसमें ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है।
वो पुरानी डेट से मेरे खिलाफ पर्चे आ जाते हैं। वो कैसे आ जाते हैं? ऐसे लगता है जिस तरह खाने के बाद स्वीट डिश पेश की जाती है, वैसे मेरे खिलाफ पर्चे आते हैं। मैं दुबई में इनसे तंग आके मैं दुबई में भागा। मेरी गाड़ी पे 2 दफा हमला हुआ। मेरा बाप रो रो के वहां पे पीटा कि मेरे बेटे को जान से मारने का खतरा है, मगर किसी ने नहीं सुना। मुझे यहाँ पे फोन पे धमकियां दी जाती है। मेरा फादर इन लॉ मुझे यहाँ पे फोन पे धमकी देता है। इब्रार शाह मुझे फोन करता है, मुझे कहता है इस मसले का सिर्फ एक ही हल है, जब तक तुझे मारेंगे नहीं ये मसला खत्म नहीं होगा। हमारे साथ परवेज मलिक साहब लाइन पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। सर यहाँ पे एक बच्ची यहाँ बैठी हुई है हमारे साथ, हिना अकरम, जी जी, और उनके फादर इन लॉ बैठे हुए हैं मोहम्मद हनीफ साहब, और इनका कहना है कि 2 SHOs जो हैं काफ़ी अरसे से अपने लोग भेजे जा रहे हैं इनके घर में, इनकी बेटियों को बेपर्दा किया है, इनके जेवर चुराए हैं, इनके पास तस्वीरें भी हैं कि ये पुलिस इनके ताले तोड़ रहे हैं, इनके बेटे को धमकियां दी हैं, इनका बिजनेस 1.5 साल से बंद है और ये बहुत डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं। तो ये कहाँ इनके, ये हम क्या कर सकते हैं परवेज साहब इसके बारे में? नहीं, आई डोंट नो। एक लाहौर की बात है जी, लाहौर में है ये? लाहौर समनाबाद। जी जी, लाहौर समनाबाद की बात है सर। अच्छा, तो और SHOs जो आपको जी इब्रार शाह जो हैं वो समनाबाद में आते हैं, समनाबाद घर में, और इवन ये होता है कि सारा दिन वो बाहर खड़े रहते हैं। हम लोग जैसे ये लोग बाहर निकलते हैं, आने जाने पे भी पता रखते हैं कि कौन कैसे जा रहा है और उसको फिर फॉलो करते हैं। बेसिकली सर इन्होंने मर्जी की शादी की है हिना ने शिराज के साथ, और इनके वालिद ने प्रेशर डलवाया है इन 2 SHOs से मिलके, और एक वकील भी इन्वॉल्व हैं, और ये चाह रहे हैं कि ये शादी तोड़ दी जाए। और ये डिवोर्स पेपर्स पे क्योंकि बच्ची साइन नहीं कर रही है तो उसको बहुत धमकियां मिल रही हैं एंड काफ़ी बुली किया जा रहा है। तो अब इसके बारे में क्या कोई तफ्तीश की जा सकती है? जी, क्यों नहीं की जा सकती। मैं समझता हूँ कि इन्होंने जरूर उसकी कोई कंप्लेंट भी की होगी। अगर कॉपी हमें भिजवा दी जाए, अगर नहीं की तो फिर ये जी हाई कोर्ट में मामला, हाई कोर्ट में केस चल रहा है। इसके अलावा कल मुझे दुनिया चैनल के लिए सिक्योरिटी इमरान साहब से बात की थी। हिना जिलानी ने खुद उनको काफ़ी फैक्सेस किए हैं और उनसे बात की है कि आप हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। लेकिन आज भी मैं अपने थ्रेड पे आई हूँ। मुझे नहीं पता मैं वापस जाऊँगी नहीं जाऊँगी, लेकिन एक मैंने रिस्क लिया है सिर्फ इसलिए कि इस तरह से 2 साल में डिफरेंट शेल्टर होम्स में गुजारी हूँ। इस तरह की लाइफ गुजारने से बेहतर है कि बंदा जो है वो एक दफ़ा ही कोई स्टैंड ले ले। मैं सिर्फ अपने ऑन रिस्क पे आई हूँ आज। नहीं, आप बेफिक्र रहिए। यहाँ कानून की हुक्मरानी है और इंशाल्लाह आपको कानून की प्रोटेक्शन मिलेगी। कोई इलाके का इंस्पेक्टर नहीं सुनता, कोई जिस थाने में जाता हूँ कोई बात नहीं सुनते। CCP के पास गया, उसने बात नहीं सुनी। IG पंजाब के पास गया, लेकिन इंशाल्लाह अब हनीफ साहब अब आपकी बात जरूर सुनाई दी है, परवेज साहब ने खुद सुनी है, और इंशाल्लाह ताला जरूर इस पे थैंक यू सो मच परवेज मलिक साहब, गॉड ब्लेस यू। सारे मरहले में सबसे ज्यादा सदमा किस चीज़ से महसूस हुआ है? एक जब मेरा अबॉर्शन हुआ उसके लिए, और एक जब मैं उस इंस्टीट्यूट में रह रही थी और मुझे ये था कि मेरे फादर ने मुझे पागल कह दिया कि ये पागल है, शी इज़ आउट ऑफ सेंसेस। और वो जो सुपरिटेंडेंट थी वो मिस कुलसूम, उन्होंने लिखा कि मैंने इसको 8 महीने में ऑब्ज़र्व किया कि लड़की पागल है। सो मेरा मेडिकल हुआ सर्विसेज हॉस्पिटल में, और अगर हिना जिलानी वहाँ पे ना आती तो मैं शायद पागल खाने में जाती, क्योंकि उन्होंने अपने कोर्ट में मुझे ये कहा गया कि आप अपने फादर से मीटिंग करो। मैं अपने फादर के साथ जब मीटिंग करने के लिए अंदर रूम में गई तो मेरे फादर ने कहा तुम्हें यहाँ पे हम मार देते हैं तो तुम्हें कोई पूछने वाला नहीं होगा। मैंने दरवाज़ा नॉक किया तो ये हुआ कि एक वो उसका नायब कोर्ट आया, और नायब कोर्ट ने ये कहा कि यहाँ पे बीबी बैठी हो, यहाँ से बाहर नहीं जाना तुमने, और तुमने इन्हीं के साथ जाना है। नायब कोर्ट ने जब इतना कहा तो मैंने दरवाज़ा नॉक किया, ज़ोर ज़ोर से करना शुरू किया। तो फिर कोर्ट जज ने मुझे कॉल कर लिया, तारिक शमीम थे, उन्होंने मुझे कॉल किया अपने कोर्ट में। जब मैं वहाँ पे गई हूँ तो फिर उसने कहा कि ये इसका एटीट्यूड ये शो करवा रहा है कि ये पागल है। उसने मेरी उस बात को अपने ऊपर और अपनी स्टेटमेंट को और स्ट्रॉन्ग कर लिया इस बात पे। बेटा आप कहीं से पागल नहीं लग रही हैं, आपको कोई पागल प्रूव भी नहीं कर सकता। यू डोंट वरी अबाउट दैट, यू नॉट पागल, यू आर फाइन, डोंट वरी। नाजरीन, हिना अकरम एंड उनके फादर इन लॉ मोहम्मद हनीफ की ये कहानी आप तक पहुंचा दी गई है। अब क्या होता है क्या नहीं होता है इसका आगे आई थिंक सोल्यूशन हुक्मरानों के हाथ में, स्टेट के हाथ में है, और हमारी दुआएं इनके साथ हैं। हम खुद भी तहकीकात करेंगे, तफ्तीश करेंगे और इस कहानी को फॉलो अप करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा।